जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एकादशी व्रत कथा की चर्चा कर रहे हैं। अब के बार की जो एकादशी है इसका नाम क्या है? आइए व्रत कथा में भगवान श्री कृष्ण एकादशी का नाम बोलते। राजा कृष्ण ने कहा, श्रावणस्या सदैव पक्षे किम नाम एकादशी भवेत् तन्न कथय गोविंद वासुदेव नमस्कृत। ईश्वर कहते हैं श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रभु एकादशी कौन सी है? हे गोविंद, इसका नाम भी बताएं, मैं आपको नमस्कार करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि आख्यानम पापनाशनम यत्पूर्वकम रमणा पूर्वम प्रक्षते नारदाय। आपने जो किया है प्रश्न एकादशी के बारे में, इसकी कथा संपूर्ण पाप जलाने वाली है। भगवान के जैसे तुमने मुझसे पूछा है, ऐसे ही ब्रह्मा जी को एक बार देवसी नारद जी ने यही प्रश्न पूछा कि आप सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए। तो युधिष्ठिर ने कहा तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि शृणु नारद ते वचमी लोकानाम हितकामिया। श्रावणी एकादशी कृष्ण कामिका नाम का बताया गया कि इस एकादशी का नाम कामिका है। अस्या श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम लभेत। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। अस्याम यद देवेशम शंख चक्र गदाधरम। इसका श्रवण करने मात्र से, इस एकादशी की कथा सुनने से शंख चक्र गदाधारी भगवान की पूजा की जाती है। श्रीधर नामक श्री हरि विष्णु माधव तथा मधुसूदन नाम से जो श्री भगवान की पूजा करते हैं, उससे होने वाले पुण्य को तुम सुनो। भगवान कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए। ना गंगायाम न काश्याम च नेमिसे न च पुष्करे तत्फलम सब आपनोति यत्फलम कृष्ण पूजन। कहा गया, काशी में जाकर गंगा में स्नान करके नेमिस और पुष्कर में भी व्यक्ति पहुंचता है, दंडकारण्य वन में पहुंचता है। जिस फल की प्राप्ति उन्हें होती है, वन में रहकर तीर्थ में रहकर जिस फल की प्राप्ति होती है, तो उतना ही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मात्र को प्राप्त हो जाता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। भैया मैं आप सबको कहूँगा, इस 11 का व्रत जरूर कीजिए। जो बच्चा देते हुए गौ का दान भी जो करते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। और यही पुण्य कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो लोग पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार सागर में डूब रहे हैं, उन लोगों के लिए कामिका एकादशी किसी पर्व से कम नहीं है। इससे बढ़कर कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। कहा गया है, ये पाप विनाशिनी है। ये नारद, इसी तरह से इस बात को स्वयं परम ब्रह्म श्री हरि ने कहा। जो मनुष्य निरंतर अध्यात्म विद्याओं में लगे हुए हैं, उन लोगों को जिस फल की प्राप्ति होती है, कामिका एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। मेरी बड़ी श्रद्धा है कामिका एकादशी के प्रति, क्योंकि मैंने इसका ग्रंथ में महात्म्य पढ़ा है। कहते हैं, कामिका व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो यमराज के भयंकर रूप का दर्शन करता है, न उसकी कभी दुर्गति होती है। 17 नंबर के श्लोक में कहा, रात्रौ जागरणम कृत्वा कामिका व्रत किन्नरा न पश्यति मम रौद्रम नाम गच्छति दुर्गति। वह यमराज के यहाँ जाएगा ही नहीं। इस एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है। कामिका व्रत का सेवन करने के कारण ही निंदित योनि में जन्म देना पड़ता। कामिका ही व्रत करके योगी जन इस व्रत को कर करके और वह केवल यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 4 नंबर के श्लोक में लिखा, कामकाया व्रत चीर्णे केवलम योगिनाद। उनको गति मिल जाती। अतएव आत्मपरायण पुरुषों को प्रयास करके इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा इस दिन करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वर्णन ऐसा किया। इस एकादशी का पूजन तुलसी दल से पूजा करने की इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो भगवत कृपा से ये सोमवार को पड़ी है। आज क्या दिन है? हाँ, ये सोमवार को 11 पड़ी है। तो अब तुलसी तोड़ने का भी कोई दोष नहीं है। चलो, एकादशी है, तुलसी पहले मन तोड़ना, पहले से टूटी हुई रखी है तो वही चढ़ा लेना, ठीक है। जो मनुष्य एकादशी के दिन सभी को दिन रात दीपक दान करते हैं, तो उनको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य को भगवान चित्रगुप्त भी उसका गायन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा भैया कामिका एकादशी की है। उसमें तुलसी के पत्रों से भगवान का वंदन पूजन कीजिए। जो मनुष्य भगवान के समक्ष एकादशी के दिन घी अथवा तिल के तेल की जोत जलाते हैं, तो मृत्यु के पश्चात सैकड़ों दीपकों से अर्चित होकर के वो सूर्य लोक के लिए जाते हैं। हृदय दीपम प्रज्वालन तिल तैलेन वा पुनः प्रयाद सूर्यलोकम च दीपको भी शताब्द। कहते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए इन लोगों को आदर मिलता है। फिर कहा गया है कि कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन बहुत अद्भुत है। अतएव मनुष्यों को सर्व पाप विनाशिनी कामिका एकादशी का व्रत है, वह जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देती है। ब्रह्म हत्या अपहरणी, भ्रूण हत्या विनाशिनी, वैष्णव तथा दान्योच्च महापुण्य फल प्रदाय।
कहते हैं कि इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, भ्रूण हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु के लोक को प्रदान कराने वाली एकादशी है तथा महान पुण्य रूपी फल को प्रदान कराने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य सुनेंगे तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक के लिए चले जाए। इतनी बड़ी है महिमा एकादशी की है, इसलिए यह 11 का व्रत स्त्री पुरुष बच्चा छोटा बड़ा सबको करना चाहिए। काम का एकादशी हर प्रकार से अपराधों से मुक्त कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना। और यह भी मैं जरूर कहूँगा, विष्णु लोक मापनोति सर्व पापी प्रमुच्यते, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। यह एकादशी सुनने मात्र से इतना कल्याण कर देती है, विष्णु लोक देती है, पापों का प्रक्षालन कर देती है। श्रुतवा महात्म मेतस्य नरा श्रद्धा समन्विता, बस मनुष्यों को यह एकादशी का व्रत है वो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। मैंने बहुत वीडियो 11 को लेकर के डाली है, तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो पड़ी है, उनको भी आप देख लीजिएगा। अब के बार सोमवार और एकादशी एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी अद्भुत है। 21 तारीख को एकादशी है, इस विधि से आप कीजिएगा। रात भर आप दीपक देना है। तो मैं निवेदन करूंगा, ये हमने आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाई है और आपने सुनी, आगे के लिए भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।